हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह स्पेशल अपने एस्ट्रो फ्रेंड के साथ। बारी आ गई है आज उस बहुप्रतीक्षित राशि की जिसका नाम है धनु। जी हाँ, ऑल अबाउट धनु राशि। और इसके साथ पूरे जीवन भर के लिए एक ऐसा प्रयोग जो अपने आप में ही विलक्षण रहेगा, जिसे करके धनु राशि वाले अपने जीवन में शुभता को ला सकते हैं। कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता नहीं। बस यहीं पर एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपना सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ संवार सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वीं राशि धनु राशि होती है। धनु राशि जंघे का कारक होता है। पुरुष संज्ञक राशि अग्नि तत्व प्रधान होती है। इस राशि के जातक स्वभावतः मूलतः अपने क्रोध और अहंकार में सदैव भरे पड़े रहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जानकारियां हम ऐसी दे रहे हैं जो शायद आपको कहीं पढ़ने आदि में ना मिले, क्योंकि ये व्यवहारिक जानकारियां हैं। इसको हम किताबों से नहीं, अपने अनुभव से पाते हैं। अपने अनुभव से इसको देखते हैं, समझते हैं, जज करते हैं। चंद्रमा धनु राशि में अगर 5 से लेकर के 20 डिग्री तक का है तो आपके अंदर ये लक्षण 110% रहना स्वाभाविक है। कभी कम तो कभी ज़्यादा। अंतर बस इतना रहेगा, बाकी और कोई अंतर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए खास तौर पर क्रोध और सत्यता के लिए जाने जाने वाले, महाधर्म परायण, धार्मिकता तो इनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। बृहस्पति यदि बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं रहेगा तो अपने आप में ही ये पूरी तरह एक संस्थान रहेंगे, पूरी तरह से एक संस्थान रहेंगे। संस्थान पूरी तरह से। लेकिन अगर बृहस्पति पीड़ित हो गया और चंद्रमा धनु राशि में 5 से 20 डिग्री के बीच में है तो स्थितियां कुछ नकारात्मक हो सकती हैं, और वो नकारात्मकता कुछ ज़्यादा ही गहरा रहेगा। धनु राशि वाले पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले कुछ इस प्रकार के लक्षणों के साथ रहते हैं। ऐसे लोग प्यार मोहब्बत के मामले में कभी इनिशिएट नहीं करते हैं, कभी खुलकर आगे नहीं आते हैं कि वो किससे प्यार करते हैं, किसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इनिशिएट नहीं करते कभी। ये इनके अंदर हमने देखा है। कोई प्रपोज करता है तो पता चलता है कि भैया ये तो बहुत देर से सोच के बैठे थे। उससे पहले तक आप भूल जाइएगा। एक आदर्श जीवन साथी होते हैं। इनके अंदर एक टिपिकल हस्बैंड, टिपिकल वाइफ होती है। बहुत अनुशासित, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत संयमित और बहुत समर्पित। वन मैन वुमेन, वन वुमेन मैन, ये इनकी फितरत में होता है। बहुत अपवाद है, कहीं बहुत एक्सेप्शनल केस में कोई गंदा मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो अलग विषय है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धुन के बहुत पक्के होते हैं। अगर किसी बात को यहां से ले लिया तो बस आ गया दिमाग में, दिल में चढ़ गई कोई बात तो फिर बस लास्ट तक मजबूती के साथ। उच्चाभिलाषता इनके अंदर होती है। देश प्रेम, देश सेवा, बड़ों के प्रति आदर भाव और छोटों के प्रति प्रसन्नता और सहिष्णुता इनके अंदर बहुत होती है। धार्मिक मामलों में मैंने बताया शुरू में भी, कट्टरता इनके अंदर रही है।
ये प्रभाव आपको धनु लग्न वालों में भी देखने को मिलेगा अगर लग्न 5 से 20 डिग्री के बीच का होगा। तो सिर्फ चंद्रमा के आधार पर ही मत निर्धारण करिएगा, बाकी भी चीजों को जरूर देख लीजिएगा, समझ में जरूर आपके आ जाएगा। धनु राशि की महिला खास तौर पर बेहद समर्पण के साथ देखा मैंने। एवरेज बिल्ड होते हैं ये, चौड़ी कमर इनकी होती है। खास तौर पे महिलाओं के अंदर हमने पाया है कि ये 40-42 साल के बाद बहुत तेज़ी से वेट गेन करती हैं, और वेट के बाद फिर जो तमाम उसकी बीमारियां हैं वो भी इनके अंदर आ ही जाता है। अगर इन्होंने कोई अपने लक्ष्य को सोच लिया, जैसा मैंने कहा धन जो है धुन के पक्के होते हैं, तो बस उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हुक एंड क्रुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाना है तो पाना है। धनु राशि के लोग सोचते हैं कि उनके लक्ष्य को दिलाने में, उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में कोई सहयोग भी करे, किसी का साथ भी ये चाहते हैं। यद्यपि ये अपने आप में सक्षम होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि कोई इनको साथ दे, अगर इनका साथ दे तो शायद कुछ अच्छा और जल्दी हो जाएगा। ये कभी बंधन प्रिय नहीं होते कि कोई इनको बांध ले, स्वभावतः ये उन्मुक्त होते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बिल्कुल उड़ना पसंद करती हैं, खासतौर पे महिलाएं। सेम क्वालिटी फॉर मेन ऑल्सो। उन्मुक्तता के साथ ये उड़ना पसंद करते हैं। कल्पनाशीलता, लेखन शैली, अभिव्यक्ति शैली, इस सब में बृहस्पति की क्या कृपा होती है। चूंकि बृहस्पति के घर में चंद्रमा 16 कलाओं वाला ग्रह और मानसिकता का कारक पहुंच जाए, संगीत, कला, सौंदर्य, इन सब में बहुत कुछ इनका रुचि और उसमें रचे बसे होते हैं। ये बड़ा सोचते हैं, अलग करने की ललक भी होती है। सोच बड़ा है, अलग करने की ललक होती है। स्ट्रेटजी तो इतनी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं, और क्रिएटिविटी तो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब अद्भुत, मार्वलस, एक्सीलेंट। अगर देखा जाए तो इनकी ताकत क्या है, तो मैं कहूंगा कि बड़ी सोच ही धनुराशि वालों की ताकत है। अगर इनके जीवन से इनकी बड़ी सोच, इनके बड़े विचारों को निकाल दिया जाए, कुछ नया इनोवेटिव निकाल दिया जाए, तो कुछ बचता नहीं है इनके पास, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पूंजी ही यही है। माता पिता और परिवार। माता पिता में पिता के साथ तो ज़्यादा ठीक ठाक होता है, लेकिन माँ के साथ यदा कदा कम बन पाती है। वैसे आदर्श संतान होने के कारण इनके साथ कोई कभी इस तरह का नहीं कह सकता है कि इसके अंदर, बच्चे के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, क्योंकि इन्हें अपने रिश्तों को निभाने की आदत होती है। ये जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करते हैं। अगर आपकी धनु राशि है और आप किसी से प्रेम मोहब्बत में है, तो समझ लीजिए कि शादी कोई रोक नहीं पाएगा। साजिटेरियस ऐसे ही होते हैं, साजिटेरियंस ऐसे ही होते हैं। सबसे बड़ी चीज और कि ये हमेशा बन ठन के रहना पसंद करते हैं। अगर स्त्री कोई है तो वो कैसी दिख रही है, इस पर वो हमेशा कंसर्न रहेगी, और खुद को सबसे सुंदर दिखाने की कोई कमी नहीं करेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगा। एक दिव्य शक्ति इनके साथ भी रहती है,
जो यदा कदा इन्हें एहसास कराती है कि देखो यहाँ तुम फेल हो रहे थे, यहाँ हमने तुमको सहारा दे दिया है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके साथ क्या होता है, ईश्वर पे आस्था अगाध होती है। एक पॉजिटिविटी से ये हमेशा भरे होते हैं, ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि इन्हें किसी न किसी रूप में किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता रहती है। दो चीज़ें, ये दो चीज़ें इनके साथ हमेशा रहती हैं। आइए अब हम, अच्छा इनकी कमियां हम बता दें कि एक बहुत बड़ी कमी जो होती है, इनके लेवल का प्यार करने वाला कभी इन्हें वृद्धावस्था तक नहीं मिलता है। इसमें मैं सबको ला रहा हूँ, माता पिता भाई बहन से लेकर के और नाती पोते तक ला रहा हूँ। बीच में पति और प्रेमी तो बीच की चीज़ें हैं। मतलब इनके समर्पण और मोहब्बत को कोई न समझ पाया है न कोई समझ पाएगा, ये अंतिम सत्य है। इनका लेवल ही कुछ हट के है, कुछ अलग है। ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हैं। उपाय एक हम बता देते हैं, जब भी कुछ स्पेशल की ज़रूरत हो धनु राशि वालों के लिए तो एक उपाय हम बताते हैं। एक पीपल की छोटी लकड़ी ले लीजिएगा और अगर थोड़ी सी मिट्टी हटा के मिट्टी के नीचे की लकड़ी थोड़ा सा चाकू से निकाल लें आप तो बहुत अच्छा है, मतलब वो जड़ हो गया। गंगा जल या गुलाब जल से धुल लीजिए और धुलकर इसे हल्दी में रंग लीजिए और किसी पॉलीथीन वगैरह में, कागज़ में, कहीं पर भी या पीले कपड़े में बांध करके सदैव अपने पास रखिए और पहले दिन से ही रिजल्ट देखिएगा। ज़रूर आपको बहुत अलग एहसास होगा, बहुत अलग तरह से आप फील करेंगे, बहुत मजबूती के साथ आप धनु राशि वाले एक सपोर्ट पाएंगे। चूँकि 7.5 भी आपकी मध्य चरण की चल रही है, लिहाजा अब आपके लिए अनिवार्य है कि इस उपाय को तत्काल आज ही कर लीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबके इस अथाह प्यार के लिए। अभी हम 2 दिन और दिल्ली में हैं, गाज़ियाबाद, इसके बाद फिर हम 22 के बाद आ जाएंगे गाज़ियाबाद। तो इस बीच अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो समय ले लीजिएगा और कृपया अनुरोध आप लोगों से करते हैं कि आप लोग जो नंबर्स दिए उस पर कॉल करें तो सिर्फ मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए करें, या किसी भी शहर में हम कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आप लोग पूछने के लिए मत करिए। वो बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है फ़ोन उठाने की, वो ज्योतिषी नहीं है। हमारे संस्थान में ज्योतिष दिशा के कार्यालय में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो ज्योतिषी हूँ और मैं पैसे लेके ही बात करता हूँ या फिर पैसे लेके मिलता हूँ। ये मेरा पेशा है, ये मेरी रोजी रोटी है, इससे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई सक्षम नहीं है तो उसको भी मनाही नहीं है, काउंटर पे 5100 दे करके वो हमसे डिस्काउंट ले सकता है। हमने बहुतों की फ़ीस ही माफ़ कर दी है कभी कभी। हम निर्दयी नहीं हैं, लेकिन हमें दुख होता है जब कोई सक्षम है और चाहता है कि फ्री में हम उसको बता दें, तब दुख होता है कि आप हमसे फ्री की उम्मीद क्यों करते हैं। हम हवा पी के जीते हैं क्या? कल्पना करो, खुद सोचो आप कि इस पृथ्वी पे आपको फ्री क्या मिला है जो आप हमसे उम्मीद करते हो। कष्ट होता है कई बार जब इस प्रकार से लोग क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि धर्म को धंधा बना लिया। अरे भैया, ये धर्म नहीं है, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये धर्म नहीं है। और धर्म तो धंधा बना ही है, दीक्षा बेची जाती है, आप भूल गए हैं? पंडित जी लोग दीक्षा देने के लिए कितना फीस रखते हैं। दुनिया भर के जो हैं, जो भगवान जाने जात से क्या है वो कुछ पता ही नहीं, और वो दीक्षा देते हैं। जबकि शास्त्रों में अगर हम धर्म की बात करें, तो कि दीक्षा शब्द ही धर्म से जुड़ा है, तो सिर्फ विद्वान ब्राह्मण को ही अधिकार है। विद्वान शब्द लाया हूँ मैं, कोई और दीक्षा नहीं दे सकता है। लेकिन आजकल तो हर एक गिरुआ पहनने वाला, दाढ़ी रखाने वाला दीक्षा देता है। बहरहाल चलिए, खुश रहिए आप लोग, प्रसन्न रहिए। और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी 2500 और मिलने की फ़ीस 5100, जो बढ़ के हो सकता है 11000 करूँ मैं, क्योंकि टैक्स वैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, खर्चे हो गए हैं ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं। खुश रहिएगा, हंसते हंसते रहिएगा और जाइएगा मत कहीं छोड़ छाड़ के। बहुत लोग भाग भी रहे हैं। नमस्कार, श्री राधे। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आचार्य संतोषी जी के आगामी कार्यक्रम इस प्रकार है। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।